गरीबों की मदद करने वाला अल्लाह के करीब होता है। गरीबों की मदद करने वाला अल्लाह के करीब होता है, जिसका दुनिया में ही नहीं बल्कि अर्श पर भी जिक्र होता है। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर की मशहूर व मारूफ मस्जिद मामूर का दिल को छूने वाला बेहतरीन कारनामा। जी हां नाजरीन, बैंगलोर शहर में वाक़े कोरोमंगल की मस्जिद मामूर ने बड़ा ही अनोखा और दिल को जीतने वाला काम कर दिखाया। हर मजहब के गरीब बच्चों में मस्जिद मामूर एंड मामूर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बेहतरीन तरीके से स्कॉलरशिप तकसीम किए गए। जी हां, हिंदू मुस्लिम हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले गरीब बच्चों को इस ट्रस्ट की जानिब से स्कॉलरशिप दिए गए। 15 जून 2024 बरोज हफ्ता एनुअल स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए कोरोमंगला मस्जिद मामूर एंड मामूर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 600 गरीब नादार मुस्तहिक बच्चों में उनकी आगे की पढ़ाई में मदद करने के लिए स्कॉलरशिप तकसीम किए गए। 600 तलबा और तालिबात में 58 लाख रुपए के स्कॉलरशिप को तकसीम किया गया। स्कॉलरशिप सेरेमनी प्रोग्राम का रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। साथ ही मस्जिद मामूर कमेटी के इस शानदार काम के लिए उन्होंने दिल से मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रामलिंगा रेड्डी ने मस्जिद मामूर कमेटी के रिक्वेस्ट पर कब्रिस्तान की जगह देने का उन्हें यकीन दिलाया। यहाँ इस प्रोग्राम में बैंगलोर शहर के कई सारे अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात जमा हुए थे। बता दिया जाए कि ये बेहतरीन और शानदार काम मस्जिद मामूर और मामूर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कई सालों से लगातार चल रहा है और इस साल भी इस काम को जारी व सारी रखते हुए स्कूल से लेकर डिग्रीज के तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप्स के चेक्स को तकसीम किया गया। किसी भी मजहब का भेदभाव किए बगैर हर मजहब के बच्चों में ये स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर बीबीएमपी के साबिक कॉर्पोरेटर रिजवान नवाब और खादिम मेमन ट्रस्ट के मारूफ नुमाइंदे अलमास बाबा सेठ के साथ दीगर अहम लोगों ने यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। इस प्रोग्राम को बड़े ही अच्छे अंदाज से तरतीबवार तरीके से मस्जिद मामूर कमेटी के सदर रेहान नवाब, नायब सदर जहीर अहमद, सेक्रेटरी इकबाल अहमद बेग, डॉक्टर ताहा मतीन और दीगर लोगों के कोशिशों से ऑर्गेनाइज किया गया। इस कमेटी के शानदार काम के लिए स्कॉलरशिप पाने वाले सभी तलबा और तालिबात ने इन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बड़े ही अच्छे तरीके से ताहा मतीन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप पाने वाले तमाम तलबा और तालिबात आगे चलकर बड़े बड़े ऑफिसर्स बनकर कौम और मिल्लत और अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम करेंगे। साथ ही उन्होंने हुकूमत को भी अहम पैगाम दिया कि वो माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप में और भी इजाफा करें। साथ ही इस मौके पर श्री रामलिंगा रेड्डी की कोऑपरेशन और ताउन की भी तारीफ करते हुए कहा गया कि श्री रामलिंगा रेड्डी सर ने मुसलमानों की भलाई के लिए हमेशा से अच्छे काम किए हैं। इस तरह से अगर अमीर लोग अपने अपने खानदान के गरीब घरों के गरीब रिश्तेदारों की मदद करते हुए अपने मुआशरे की गरीबी को हटाएंगे तो फिर अपने पास मांगने वाले हाथ कम होंगे और देने वाले हाथ ज्यादा हो जाएंगे। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। So I've been appreciating the man from last 50 years. I've known him, his simplicity and what he has done. Especially schools goskara enta kelsa madidare ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡುಗುಡಿ school, ಲೋಕನಾಡಿ medium school, government school. We'll be proud of that school. I mean, they are like private schools. It's amazing. And that's the kind of heart we want our leaders to have. And that is why this community looks at Ramalingam Reddy sir as a fighter for secular values. This is very important for us. And we have all stood by these values in a nation where we should stand by a unity in diversity, where we recognize the diversity, and therefore in this Lok Sabha election they have had a beautiful thing, and inshallah in the coming elections we will have a more beautiful thing where we will remove hate and we will bring in love between people. And he is a man of love, a man of faith, a man of secularism. We wish you all the best and a strong future inshallah. Adu idenna irutte sir, idu chikka kelsa idu, but national level alli secular values promote ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ the other thing is ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಏನೋ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ.
Now, see, this is more, education is a government responsibility. Although we cheated. So if government takes that responsibility, we will go in for entrepreneurship, we will go in for home building, ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸೂತಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಘ್ನಾ ಅಂತ. ನಾನು BBA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಸತಿ 8,000 ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರಿಂದ. ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ತೆಗೆಯೋ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇದಾವೆ, ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಫ್ಸರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾವು 4 to 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ಹಿದಾಯತ್ ಸರ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ. ಸೊ A2B ಟ್ಯೂಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 5K ಕೊಟ್ಟವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂನ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡೀತೈತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಓದೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು. ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ A2B ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಫ್ಸರ್ ಸಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಿ. ನಾನು ಬಾಲೇಸು ವಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 5,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ತಗೊತಿದ್ದೀವಿ, 4-5 ಇಯರ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಹಿದಾಯತ್ ಸರ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಸರ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಋತ್ವಿಕ್. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲ. ನಾನು ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಫ್ಸರ್ ಸರ್ಗೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ 80% ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಫ್ಸರ್ ಸರ್ಗೆ. ನಾನು 5-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ HOD ಸೂರ್ಯ ಸರ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ ರಾಜೇಶನ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Myself Umaiman, I am studying in 10th standard. This is the first time I have got my scholarship, and I thank who gave this scholarship for me. They are very helpful. They are very helpful for us, like us peoples. How much you got this scholarship? 5,000. कितनी स्कॉलरशिप दी गई? सैयद साकिब हुसैनी नाम है मेरा. आई गॉट 8.5K स्कॉलरशिप फ्रॉम Resident Mamfur. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. क्या पढ़ रहे हैं? अब PBA फर्स्ट ईयर सजेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ. थैंक यू सो मच. RK 15 रोड. Assalamualaikum. So, my name is Shohan Khan, and I am pursuing MBA from Dayanand Sagar University, and I have been awarded with a scholarship of 8,000. So, I am very grateful to all the people who have been supporting to me in all these days, and I hope I will give back to the society in the same way as I have got the help from them. Thank you. I have got 15,000 scholarship from Mammoth Trust. I have been receiving this from past 8 years. So it has been a great help towards my family and for my father also. They have been helping me and my other cousins also in my scholarship. So I am very thankful for the Mammoth Trust. I am गौसिया कॉलेज इंजीनियर रामनगर में मेरी बेटी मेरी पोतरी एजुकेशन में पढ़ रही हैं. सेकेंड BA 80 नंबर्स लिए हैं, अच्छा रैंक लिए हैं. स्कूल में रामनगर की अच्छी चल रही है. बाप ने सब बच्चे हैं, मैं दादा बच्ची की पढ़ाई कर रहा हूँ. उम्मीद है मस्जिद मामूर कमेटी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं. गए साल 10 दिए थे, ये बार 12,000 रुपये दे रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा और भी ज़्यादा देंगे. बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं. सबका शुक्रिया. I am from Ilma International School. I am proud of being Ilma International School. It's a wonderful movement to encourage
peoples who are there, and thank you so much. मेरी बेटी सेकेंड PU में पढ़ रही है. She is a PCMB student. I could not afford to put her in a normal college. Because of this type of scholarship, I am able to continue my daughter's education. Inshallah, she want to be MBBS. She want to do MBBS. If everyone's support is like this, same after in future also, she will proud our Islam and our name also. Inshallah. Thank you very much to Mamoor Scholarship Funds every person. हर मस्जिद को इस तरह से काम करना चाहिए. जी जी बेशक हर मस्जिद को क्या. In my family they are very rich, but we have no support. In my family also I will tell they should also support. I want to do support like these people, but I could not able to support. But I will tell. They are giving scholarship. You can go there. Like that I am supporting. Inshallah, if my daughter will achieve her ambition, I will be the one of these persons like this. Inshallah. She is a ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದೇಶ ಏನು ಸರ್? ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕೋರಮಂಗಲದ ಮಾಮೂರು ಮಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾನಿರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಜಹೀರ್ ಅವರು, ರಿಯಾಜ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಈ ಭಾಗದ ದಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 5,000. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರವರು ಏನು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬರಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಸಹ ತಾವು ಕಬರಸ್ಥಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಬರಸ್ಥಾನ. ಅದು ಗುರಪ್ಪನ ಬಳಿದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ 5-6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. बहुत 10-12 साल पहले हमने छोटे इस पे शुरू किया, 1 लाख से शुरू किया था. तो उस कौम की ज़रूरतें बढ़ती गई. जी मस्जिद मामूर से और पैरेलली मामूर वेलफेयर ट्रस्ट से भी काम होता रहा, लेकिन मस्जिद मामूर से बाकायदा इसके हमारे इसमें जो काम करते हैं दोनों. मामूर वेलफेयर ट्रस्ट अपना काम कर रही थी, मस्जिद मामूर अपना काम कर रही थी. दोनों स्कॉलरशिप दे रहे थे बच्चों को. मस्जिद मामूर पूरे शहर के लोगों को दे देती. मस्जिद मामूर वेलफेयर ट्रस्ट हमारे यहाँ जितने भी स्लम से आसपास के कोरमंगला के आसपास के लोग जो बहुत ही पसमानदा हैं उनकी वो मदद कर रहे थे. न सिर्फ वो लोग मेडिकल में ये एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल उनके 2 क्लिनिक्स भी जहाँ पर वो फ्री ऑफ कास्ट मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती थी उनकी तरफ से. इस बार जो कितनी स्कॉलरशिप? इस बार 58 लाख सब लोग इस बार दी ही, और भी मैं समझता हूँ 60 लाख तक उसका ये पहुँच जाएगा. कैसे बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कितनी अमाउंट है एक स्टूडेंट्स को दे रहे ये हैं? बच्चे रहे हम लोग पहले यतीमों का ख्याल करते हैं, जिसको कोई नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो उनके कोई पेरेंट्स ही नहीं, तो फर्स्ट हम देखते हैं, फिर सिंगल पेरेंट को देखते हैं, फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को करते हैं, फिर देखते देखते जो भी अप्लाई किए हैं किसी को मायूस नहीं करते हम लोग, सबको दे देते ताकि बच्चे पढ़ लें. उनको मोटिवेट करके उनको समझा कर आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, हम सब मिलकर उनको जो दे देते हैं. हाँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कमेटी. आपने देखा कि हम लोग हर कौम के बच्चे जहाँ अप्रोच होते हैं हमने सबको दिया. जो ज्योति निवास में पढ़ते हैं, प्राइस कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं,
हम लोग सुनते हैं, हम लोग किसी का तफरीका नहीं करते हमारे यहाँ। तो ज़रूरतमंद जो भी है, इल्म सबके लिए ज़रूरी है, सबको पढ़ना है। ये हिंदुस्तान के शहरी हैं तो सबको हासिल करना है, उसमें हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। हम लोग किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया आज तक, किसी गैर मुस्लिम की एप्लीकेशन को हमने अब तक किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया है। हम देते आ रहे हैं स्कॉलरशिप, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप। हम जो है मेडिकल स्टूडेंट जो बहुत ही ज़हीन हैं, कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास जो 625 को 625 लिए रहते हैं, मेडिकल में उनका दाखिला भी हो गया रहता है। और उनके बच्चे बहुत ही, वो बच्चे जो आते हैं बहुत ही पसमानदा बैकग्राउंड से आए रहते हैं, तो उनकी कॉलेज फीस और उनकी हॉस्टल फीस, उनकी किताबें सब जिम्मेदारी लेती है कुछ ऐसे बच्चों को जिनके यहाँ जो बहुत ही डिजर्विंग है। अगर उनको थोड़ी सी मदद की जाए तो बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए उनको हम पूरी मदद करते हैं। बाकिया बच्चों को जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 15,000 रुपये देते हैं, और डिग्री स्टूडेंट्स को 10,000 रुपये देते हैं, PU को 8,000 रुपये देते हैं, स्कूल हाई स्कूल वाला को 5 से 8,000 तक जैसे उनकी ज़रूरत है उस तरह से देते हैं। तो फंड किसका रहता है? ये मस्जिद का फंड, मस्जिद का ही फंड है। ये हमारे जो कुछ जायदाद आमदनी से आती है उसमें से हम देते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को आप अडॉप्ट कर रहे हैं क्या? एक दो को अडॉप्ट की हैं, अच्छा, जो 100% मार्क्स लिए हैं, जो 10th स्टैंडर्ड में भी उनका अच्छा मुजाहरा रहा है और बिल्कुल गरीब है। अब वो पोस्ट पिलर वहाँ स्कॉलरशिप कितना टॉक ज़ाया होता है उन बच्चों का, तो उनको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेंगे, बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने किया भी है, उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मेडिकल एग्जामिनेशन में दे हैव डन वेरी वेल। तो हमने कहा कि आप PG करना चाहे कुछ भी करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। मस्जिद मामूर के तहत जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? Alhamdulillah, I see it as a very positive step. Masjid Mamoor is always positive, and they have a set of bureaucrats. So हर मस्जिद को has to follow this. Masjid Mamoor is a role model for entire Bangalore. There are many such masjids, but I feel there are few in number. And if every masjid follows this role model of Masjid Mamoor, having a set of bureaucrats, a set of ulamas, a set of teachers, a set of doctors, inshallah every area will taraqi, and more importantly the community will benefit, inshallah. हर इलाके में मस्जिद होती है, तो मस्जिद अपने इलाके के स्टूडेंट्स की अगर मदद करें तो बहुत चेंज आ सकता है। बहुत चेंज आ सकता है। मैं तो जहाँ भी मस्जिद में जाता हूँ और मेरी तकरीर में यही समझाता हूँ कि मस्जिद बनाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि मस्जिद को ओपन करो, जैसे बड़ी रातों को ओपन करते हैं और इम्पोर्टेंट दिन को ओपन करते हैं, ऐसे एग्जाम के टाइम में, IAS के टाइम में, SSLC के टाइम में, PUC के टाइम में मस्जिद को खोलो, इनको चाय पानी पिलाओ, पूरी पूरी रात इनको पढ़ने दो और इनको कंफर्ट जोन दो। एक हर मस्जिद एक लाइब्रेरी होना चाहिए और वॉलंटियर्स होना चाहिए। वी शुड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स पर मोहल्ला एंड इनवाइट देम टू द मस्जिद, बिकॉज हर मोहल्ला बहुत क्रैम्ड है और हाउसेज भी छोटे छोटे और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। सो व्हाई कांट द मस्जिद एक्ट एज अ कंफर्ट जोन फॉर आवर द फ्यूचर ऑफ आवर कम्युनिटी। सारे लोग इसकी अहमियत को पहचान चुके हैं। इंसान को तालीम याफ्ता होना चाहिए, अच्छा मुसलमान होने के लिए, अच्छा शहरी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर हुआ यह है कि बहुत महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, एजुकेशन इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि वो बहुत मुश्किल है, सबके रीच में नहीं। वैसे तो ये गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को कम से कम 18 साल की उम्र तक फ्री तालीम दें, मगर हालात जैसे हैं वो मालूम है, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ स्कॉलरशिप्स देती है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले कांग्रेस की हुकूमत में मिनॉरिटी स्कॉलरशिप्स थी अब उससे कम है, अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत। मगर हम गवर्नमेंट के एड को उन्होंने देती बोलकर हमें इंतज़ार करे सरकार नहीं। हमारे पास हमारा ईमान है, ज़कात देना है, चैरिटी देना है, कमज़ोरों को मदद करना है। इसीलिए सारे सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में, खुसूसन बेंगलोर में बहुत अच्छा मूवमेंट है कि हम बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इसमें फैज़ टाउन की मस्जिद है, कोरमंगला की मस्जिद है, इंदिरा नगर की मस्जिद है और कई प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, अहद फाउंडेशन है, जेनिथ फाउंडेशन है, अलमीन फाउंडेशन है, डूइंग फैंटास्टिक वर्क, बहुत अच्छा। बज़्म निस्वां है, दानिश एजुकेशन ट्रस्ट है, तो यहाँ सारे से लोग बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इसका एक पहलू ये है कि सारी इंसानियत के लिए, सबके लिए देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मामूर वेलफेयर ट्रस्ट और मामूर कमेटी की तरफ से तकरीबन 7 लाख 58 लाख तक हम वो जमा करके लोगों को दे रहे हैं, या मोहल्ले वालों को, बेंगलोर वालों को, और मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप है। और ये उम्मीद की जाती है कि ये बच्चे जो आज दे रहे हैं कल वो देने वाले बन जाएंगे, अपने ख़ानदानों को संभालेंगे, अपने आप को संभालेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे। ये उम्मीद के साथ
उनकी हेल्प की जा रही है। आज के इस फंक्शन में हम कुछ सियासतदानों को भी बुलाए थे और वो इससे कि उनको एहसास दिलाएं। ये हमारा काम नहीं है, हम ये ज़कात का पैसा कई दूसरे मद्दात में हम लगा सकते हैं, क्यों हम एजुकेशन में लगाएं? गवर्नमेंट अपना काम करे तो वो एहसास दिलाना है, इसीलिए गवर्नमेंट वालों को भी बुलाते हैं और इसमें कभी कभी लोगों को वो ये दिखाना पड़ता है कि क्या काम हो रहा है। इसमें कोई खुलूस का इशू नहीं है। जब तक हम ये चाहें कि ये सारे चीज़ें उनके नज़र में आए ताकि वो एक्टिव हो जाए, तो हमने उनसे ये गुजारिश की कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स को बढ़ाया जाए और हक अदा किया जाए और गरीबों की जिम्मेदारी को कबूल किया जाए। मस्जिद मामूर से जो स्कॉलरशिप दे रही किसी भी कैश देख को नहीं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी ही नियर जो राजेंद्र नगर हमारा LR नगर जो अम्बेडकर नगर इधर का आठगोड़ी नियर पूरा एरिया 8 ब्लॉक कोरमंगला, इसमें ख़ास ज़्यादा चुनको इस कैसे बच्चा बोले तो यतीम बच्चा को, मतलब उनके पेरेंट्स हैंडीकैप जो रहती वो बच्चा को, प्लस जिसके ऑटो ड्राइवर रहती कार ड्राइवर रहती उनको मुश्किलात से मालूम नहीं होता स्कॉलरशिप के वास्ते, उनको घरे घर जाको बोलो करको हमारे प्रेसिडेंट रिहान नवाब साहब हर गरीब को जाकर आप लोगों बताना घर के अंदर स्कॉलरशिप क्या करको भोजन नहीं मालूम रहती उनके पेरेंट्स को, मजिदा मेलान कराती, पोषण लगाती, पढ़को नहीं होते उनके घर वाले जाको बताने वास्ते बच्चों को। इसके लिए हमने ये काम दिए एरिया में घर घर जाओ, कौन सी घर में मुश्किलात है वो घर वाले को फर्स्ट स्कॉलरशिप हमें देना।